दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि आध्यात्मिक में जो सूत्र हमें ऋषि मुनियों ने दिए उनको कालांतर में हमने क्यों छोड़ दिया और क्यों उनका फायदा मिलना हमें बंद हो गया। दरअसल अगर हम किसी भी देवी देवताओं को देखते हैं, उनका चित्र, प्रतिमा या प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में, तो हमें एक सूक्ष्म संदेश दिया जाता है कि सभी देवी देवता अपने क्षेत्र में मास्टर हैं। उनके पास अपना वेपन है, अपना व्हीकल है और अपनी दिव्य दृष्टि है। लेकिन स्थिति ये हो गई है कि हम इस बात को भूल गए हैं कि सभी देव देवता अपने गुणों से, वेपन से और व्हीकल से सुसज्जित हैं। यानी कि जो आदमी जो काम करता है उसके लिए उसके पास पर्याप्त योग्यता होनी चाहिए, पर्याप्त टूल्स होने चाहिए और पर्याप्त समझने की शक्ति होनी चाहिए। इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये व्यवस्था बनाई थी। वो हमें आश्रम में महीने 20 दिन में या जब जब मौका मिलता था हमें प्रेरणा देते थे। लेकिन ये कालांतर में ये व्यवस्था बिगड़ गई और इतनी बिगड़ गई कि अगर हम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हमें दर्शन नहीं हो पाते, उस सूक्ष्म जगत को हम समझ ही नहीं पाते जिसके लिए ये सारा कालचक्र विद्वानों ने हमें समझाने के लिए बनाया। हम सिर्फ मूर्ति पूजा तक रह गए, उसकी चेतनता खो चुके हैं, इसीलिए हमें कोई फायदा नहीं होता। और जब तक हम उसकी चेतनता में सम्मिलित नहीं होंगे तब तक हमारा विकास नहीं होगा। आप देखें, जीवन में कोई भी कार्य आप करें उसके लिए पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर उसके साधन जुटाने पड़ते हैं, फिर उसका वैज्ञानिक तत्व देखना पड़ता है, तब जाके उसका निर्माण होता है और तभी वो सक्सेसफुल होता है। इसी तरह से आयुर्वेद में एक विशेष बात कही गई है जिसको हम दूसरी जगह भी यूज कर सकते हैं। कहा है, रोग का कारण, रोग रहित अवस्था और उसका उपाय। अगर 4 चीज पता नहीं है तो उस वैद्य से इलाज मत कराओ। यही स्थिति हमारे आध्यात्मिक में है कि हम साइंटिफिक रूप से उसका अध्ययन करें कि जो चेतना प्राण प्रतिष्ठा के बाद आई है, जो चित्रकारी के बाद कैलेंडर में वो स्थिति दी है, उसका विचरण करें, सब देखें, मूल्यांकन करें और वैज्ञानिक रूप से मूल्यांकन करें कि जब वो इतने दिव्य अस्त्र लेते हुए भी हर समय तैनात रहते थे कर्म के लिए, तो आप क्यों नहीं रहते। वो भी भविष्य में पूरा ब्रह्मांड बदल सकते थे, विचार बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से विचार बदलने की बात क्यों कही। हर चीज का एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन जब हमारी पूरी हो जाती है तब हमें पता लगता है कि हम कहाँ खड़े हैं। हम चित्र तो देखते हैं, प्रतिमा भी देखते हैं, मंदिर भी जाते हैं, सत्संग भी जाते हैं, लेकिन जो मूल तथ्य है उससे अवगत नहीं होते। उसके बाद हमारी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता। जब बदलाव नहीं आता तो हम दोष देते हैं कि ईश्वर ने हमारी मदद नहीं की। अरे ईश्वर ने तो आपकी मदद के लिए सारे सूत्र खोल कर रख दिए और विद्वानों ने उनकी
प्रेरणा लेके हमारे लिए उन सूत्रों को सरल बना दिया। उन्होंने भाषा का इतना इस्तेमाल नहीं किया जितना कि उन्होंने प्रैक्टिकल का विश्वास किया, और वो प्रैक्टिकल जिस आदमी के जीवन में आ जाता है वो आनंद में हो जाता है, और जो आनंद में हो जाता है वो परमानंद में हो जाता है, और जो परमानंद में हो जाता है उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। कोई आवश्यकता नहीं है कि उसको अलग अलग ब्रांडेड नाम से ढूंढने की। वो तो यूनिवर्सल रस है जो हमारे ब्रह्म रंग में भावनाओं के थ्रू प्रसारित हो जाता है, और हम प्रेम की स्थिति में आ जाते हैं, और यही हमारे जीवन का सार है। नमस्कार।